मूवी की स्टार्टिंग में हमें एड और लोरेन को दिखाया जाता है जो कि डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं और वो लोग एमिटीविल हाउस के केस को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। लोरेन जब वहाँ के सॉल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तब उसे एक बच्चे की सॉल नज़र आती है जो कि लोरेन को एक बेसमेंट में लेकर जाता है और लोरेन को वहाँ बेसमेंट के अंदर एक मिरर में एक डीमन नन दिखाई देती है और वो नन लोरेन को डरा देती है और उससे एड की डेथ का भी विजन दिखाती है जिससे लोरेन बुरी तरह से डर जाती है। फिर हमें इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक स्कूल में 4 भाई बहन को देखते हैं जिनके नाम जेनेट, मार्गरेट, बिली और जॉनी होता है। वो सब स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर का नाम पेगी होता है जो कि इन चारों बच्चों को अकेले पाल रही थी क्योंकि उनका हस्बैंड उनके साथ नहीं था। पेगी घर की जिम्मेदारियों से वॉरिड थी क्योंकि उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था और पैसों की कमी भी होने लगी थी, पर इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रात को जेनेट एक ओइजा बोर्ड से खेल रही होती है और अपने सिस्टर मार्गरेट को भी ज्वाइन करने को कहती है। वो लोग उस बोर्ड की मदद से आसपास के सॉल से क्वेश्चन करती हैं पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आधी रात को जेनेट की अचानक नींद खुल जाती है और वो खुद को ग्राउंड फ्लोर पर पाती है। उस वक्त मार्गरेट सो रही होती है। तभी कोई डोर्स को जोर से नॉक करता है। तब मार्गरेट डोर ओपन करती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तब जेनेट भी नीचे से ऊपर आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ने ही डोर को नॉक किया होगा। फिर दोनों जाके सो जाती हैं। फिर हमें यूएस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एड और लोरेन एक टीवी शो पर किसी आदमी से डिबेट कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है ये लोग एक्सोर्सिज्म का बस ड्रामा करते हैं। ये सब से एड और लोरेन को काफ़ी गुस्सा आता है और वहीं शो भी एंड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनेट अपने छोटे भाई बिली को एक टॉय के साथ बोलने का प्रैक्टिस कराती है क्योंकि बिली को हकलाने की आदत थी। रात को सब सो रहे होते हैं तब जेनेट का भाई बिली नीचे पानी पीने के लिए किचन में जाता है। वहाँ वो पानी पी रहा होता है तभी उसे विंडो से एक झूला दिखाई देता है जो खुद से ही मूव हो रहा था। इधर जेनेट अपने कमरे में एक कॉर्नर की तरफ फेस करके किसी से बातें कर रही थी जिससे उसकी सिस्टर मार्गरेट उठ जाती है। जेनेट किसी से बोल रही होती है कि तुम हमारा घर छोड़ दो, बिल्ली को भी छोड़ दो। फिर जेनेट की आवाज़ बदल जाती है और वो बोलती है कि तुम सब मरोगे और बिल्ली भी मरेगा। तब मार्गरेट जेनेट के पास जाकर उसे दोबारा से सुला देती है और खुद भी सो जाती है। पर फिर जेनेट चिल्ला के बोलती है बिल्ली से दूर रहो और मार्गरेट फ्रस्ट्रेट होकर कहती है यहाँ कोई भी नहीं है। तभी मार्गरेट को उसी कॉर्नर में से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है और वो कहता है मेरे घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इस सब से मार्गरेट काफ़ी डर जाती है और लाइट ऑन करती है पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। इधर बिली पानी पीकर अपने रूम में जा रहा होता है तभी उसका टॉय उसके टेंट से बाहर मिलता है। तब वो उसे पैर से मारकर टेंट में भेज देता है। जैसे बिली अपने रूम में जाता है तभी टेंट से आवाज़ आती है। वो देखता है तो वो टॉय फिर से वहाँ आ गया था। फिर बिली उस टॉय को उठाकर टेंट में रख देता है पर उसे कोई अंदर से वापस बाहर कर देता है जिसे बिली डर कर अपने मदर के पास भाग जाता है। वो अपने मदर से कहता है उसके टेंट में कोई है। तब पेगी टेंट चेक करने आती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तब पेगी को कुछ नीचे से आवाज़ आती है। वो उसे चेक करने के लिए जाती है और हैरान हो जाती है क्योंकि सोफ़े पर जेनेट बैठी हुई थी। पेगी उससे पूछती है तो वो बोलती है शायद वो नींद में यहाँ आ गई है। जेनेट को हाई फीवर भी होता है। तब पेगी उससे आराम करने को कहती है और कल स्कूल जाने के लिए भी मना करती है। अगले दिन जेनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल्स खुद से चेंज होने लगते हैं। फिर वो रिमोट से चैनल को चेंज करके साइड में रख देती है पर फिर भी खुद से ही चैनल चेंज हो जाता है और रिमोट भी गायब हो जाता है। वो बहुत ढूंढती है पर रिमोट नहीं मिलता। तभी जेनेट को उसकी मदर का कॉल आता है और बात करते करते ही उसे रिमोट एक सोफे पर दिख जाता है और वो देख के हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। रिमोट लेके वो फिर से टीवी देखने लगती है पर अब टीवी की सिग्नल्स में प्रॉब्लम आने लगती है और जब वो सिग्नल्स चेक करने के लिए टीवी के पास जाती है तब उससे टीवी स्क्रीन में एक बूढ़े आदमी को दिखती है जो सोफे पे बैठा हुआ था। जेनेट मुड़कर देखती है तो सोफे पर कोई नहीं था और रिमोट नीचे गिर जाता है वहाँ से। तभी टीवी के पीछे से एक बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा घर है और इसे छोड़ दो और चले जाओ। वहाँ जेनेट बहुत बुरी तरह से डर जाती है
इसके बाद एड और लोरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहा होता है। लोरेन उस पेंटिंग को देखती है तो कहती है कि ये मेरे विजन्स में आने वाली डीमन नन जैसी है। एड वो पेंटिंग इसलिए बना रहा था क्योंकि वो भी एक अजीब सपना देखा था और उसने जो देखा था उसे पेंटिंग में बना दिया। ये सब से लोरेन काफ़ी वरीड हो जाती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कुछ टाइम तक कोई भी पैरानॉर्मल केसेस को हैंडल नहीं करेंगे। इधर हम देखते हैं रात को जब जेनेट सो रही होती है तो वो खुद को एक बेड से बांध लेती है ताकि रात में फिर से वो नींद में ना चलने लगे। आधी रात को जेनेट को उसके बेड से कोई उसे नीचे ही फ्लोर पे गिरा देता है और जेनेट उठ जाती है। तभी वहाँ डोर पर नॉक होता है। तब जेनेट चेक करती है और नीचे जाके देखती है कि वो सोफ़ा खुद से ही हिल रहा था। जेनेट डर के अपने रूम में आ जाती है और डोर बंद करके सोने लगती है और तभी डोर खुद से ओपन हो जाता है और अब जेनेट काफ़ी डर जाती है और अपने ब्लैंकेट में छुप जाती है और किसी के कदमों की आवाज़ भी वहाँ आती है। तभी अचानक उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से हट जाता है और उसके शोल्डर पे कोई चीज़ काट लेता है और जेनेट जोरों से चिल्लाने लगती है और उसकी सिस्टर मार्गरेट भी उठ जाती है। वहाँ दोनों सिस्टर का बेड खुद से ही मूव करने लगता है और वो दोनों अपने मदर के पास भाग के चली जाती हैं। और जब उनकी मदर पेगी उनका कमरा चेक करने आती है तो उसे जेनेट का ओइजा बोर्ड मिल जाता है, जिससे पेगी को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डरा रही होंगी और काफ़ी गुस्सा भी करती हैं। तभी वहाँ एक टेबल खुद से ही मूव करने लगता है और इसे देख पेगी भी डर जाती है और अब पेगी अपने सभी बच्चों को लेकर अपने नेवर के घर आ जाती है और जो हुआ उनके साथ वो सब अपने नेवर से बता देती है और वो लोग पुलिस की भी मदद लेते हैं। फिर पुलिस आती है और वो लोग पेगी के घर की चेकिंग करने लगते हैं तो उन्हें एक वॉल से कुछ नॉइज़ आती है। तभी वहाँ एक चेयर अपने आप मूव करने लगता है। अब पुलिस पेगी को बताती है कि ये केस ये लोग की बस की बात नहीं है। जाते टाइम वो पुलिस कांस्टेबल पेगी को चर्च की हेल्प लेने को कहती है क्योंकि ये सब से वो भी डरी हुई थी। फिर हम लोरेन को उसकी बेटी के साथ देखते हैं जहाँ लोरेन को एक बार फिर से विज़न आता है और वो इस विज़न में फिर से उस डिमोन को देखती है और वो लोरेन को काफ़ी डरा देती है। लोरेन इससे पूछती है कि तुम कौन हो और उसी विज़न के दौरान लोरेन अपने बाइबल पर पेन से स्क्रैचेस लगा रही होती है और इधर फिर से विज़न में नन उस एड की डेथ को दिखाती है, जिससे डर कर लोरेन विज़न से बाहर आ जाती है और वो काफ़ी घबरा गई थी। तभी उसकी बेटी उसे रिलैक्स करती है। वहीं दूसरी तरफ टीवी वाले पेगी के घर आते हैं जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू के दौरान जेनेट से कहा जाता है कि अगर कोई भी स्पिरिट आसपास हो तो कांटेक्ट करे। तो भी जेनेट की वॉइस चेंज हो जाती है और वो एक बूढ़े आदमी की आवाज़ में बोलने लगती है और वो बूढ़ा आदमी अपना नाम बिल बताता है और ये भी बताता है कि वो पहले ब्लाइंड हुआ, फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से कॉर्नर के सोफे पर उसकी डेथ हो गई और वो ये भी बोलता है कि उसे इस फैमिली की चीखें सुनना पसंद है और सभी लोग ये सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहाँ टीवी शो वाले सभी लोग अपने सामने ये सब होते देख इस पर यकीन कर लेते हैं, पर उनमें से एक औरत कहती है कि शायद जेनेट बस ड्रामा कर रही हो और वो यकीन नहीं करती। और इंटरव्यू में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो कि इस घर में होने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। रात में पेगी और उसके चारों बच्चे अपने नेबर के घर में सो रहे होते हैं और उसी रात एक डीमन जो कि क्रूकमैन होता है वो जेनेट को पोसेस्ट कर लेता है और वो अपने पावर से सभी चीज़ों को तोड़ने लगता है और हमें वहाँ पता चलता है कि यहाँ ओल्ड मैन की घोस्ट के साथ क्रूकमैन भी है। वहीं दूसरी तरफ फादर एड और लोरेन को वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें जेनेट की वॉइस क्लिप थी। वहाँ एड और लोरेन को लगता है कि ये किसी ओल्ड मैन की वॉइस है, तो फादर उनसे बताते हैं कि ये महज एक 11 साल के बच्चे की वॉइस है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। तब फादर उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस केस को हैंडल करने आप दोनों खुद इंग्लैंड जाएं, पर ये दोनों कुछ दिन तक कोई केस नहीं लेने वाले थे। और लोरेन भी अपने विजन्स के बारे में एड से बताती है कि वो डीमन नन कहाँ कहाँ देखी है और ये भी बताती है कि एड की डेथ भी वो विजन्स में देखती है। तब एड उसे समझाता है कि किसी फैमिली को हमारी ज़रूरत है और वो दोनों इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। तब वो लोग पेगी के यहाँ पहुँच जाते हैं और पेगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती है। रूम में बहुत सारे क्रॉस वॉल्स पे लगे हुए थे। पेगी उनसे बताती है कि ये सब क्रॉस इसलिए लगाए गए हैं ताकि इसे शैतान से बच सके, पर ये सब के बावजूद भी इस रूम से कंटिन्यूसली आवाज़ें आती है। फिर पेगी उस डोर को दोबारा से लॉक कर देती है। पेगी उस सोफे के बारे में बताती है जिसको हमने पहले भी देखा था। वहीं दूसरी तरफ जेनेट रोते हुए लोरेन से सब कुछ बता रही होती है
कि वो रात में सो नहीं पाती। पहले स्कूल जाती थी तो वहाँ उसे नींद आ जाती थी। लोरेन जेनेट से उसके अंदर से आने वाले उस बूढ़े इंसान की आवाज़ के बारे में पूछती है। फिर एड और लोरेन चर्च को सबूत देने के लिए जेनेट को सोफे पर बिठा देते हैं और रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। और एड उस बूढ़े इंसान की घोस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर जेनेट वहाँ कहती है वो सोल तब तक नहीं आएगी जब तक आप सब मेरी ओर देखना बंद ना करें। फिर सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और तब एड क्वेश्चन करता है और उसे जवाब भी मिलता है। वो सोल उससे कहता है कि वो अपने फैमिली से यहाँ मिलने आया था। तब एड एक क्रॉस को उसकी तरफ दिखाता है, जिससे वो सोल डर कर चिल्लाने लगता है और वो चला जाता है। फिर जेनेट भी नॉर्मल हो जाती है। इधर लोरेन कहती है कि उसे यहाँ अभी तक कोई भी विजन्स नहीं आए और ना ही कोई सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ फील हुई है। वहीं दूसरी तरफ रात को जेनेट जब नींद से जागती है तो वो खुद को घर के सीलिंग पर पाती है और नीचे सोफे पर वो ओल्ड मैन के घोस्ट बैठा होता है। अचानक जेनेट सीलिंग क्रॉस करके अपने रूम में आ जाती है जो कि लॉक्ड था, और वहाँ लगे सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। और तभी उस बूढ़े आदमी का सोल जेनेट पे अटैक कर देता है और उसे काफ़ी डरा देता है। जेनेट की चीख से पेगी भी उठ जाती है और वो डोर से उस घोस्ट को देख लेती है। इतनी देर में एड और लोरेन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एड डोर खोलकर जेनेट को बचा लेता है। एड और लोरेन ने घोस्ट को नहीं देखा होता, तभी लोरेन को वॉल पे लगा हुआ एक क्रॉस दिखाई देता है जो कि हिल रहा था। तब वो दोनों उसकी फैमिली की बातों का यकीन कर लेते हैं। वो लोग वहाँ कोई घोस्ट को नहीं देखे होते तो वो पूरे घर में कैमरास लगा देते हैं ताकि सारी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकें। तब एड पेगी की हेल्प करने उसका वॉशिंग मशीन ठीक करने बेसमेंट में जाता है। एड वाटर पाइप को ठीक कर रहा होता है। तब पेगी वहाँ किसी के सोल को देखती है जो एड की तरफ बढ़ रहा होता है और ये बात एड को बताती है। और एड पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उस बूढ़े आदमी का घोस्ट पेगी पे अटैक कर देता है और उसके हाथों पर बाइट कर लेता है। दूसरी तरफ जेनेट देखती है कि किचन में भी कोई घोस्ट है और उसका मुकाबला करने के लिए जेनेट का भाई जॉनी अंदर जाता है, जिस पर जेनेट उसे काफ़ी मना करती है। और तब जेनेट भी वहाँ चली जाती है और वहाँ जेनेट को वो घोस्ट फिर से पोसेस्ट कर लेता है, जिससे बाकी भाई बहनें चिल्लाने लगते हैं, जिससे वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कोई किचन का सामान इधर उधर फेंक रहा होता है और किचन का डोर अपने आप बंद हो जाता है। फिर किचन का दरवाज़ा तोड़कर जेनेट को सब ढूंढने लगते हैं। जेनेट उन्हें एक कबर्ड में मिलती है जिस पर शैतान बुरी तरह हावी था। फिर वो होस्ट, जिसे जेनेट पर शक था कि वो बस ड्रामा कर रही है, वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट खुद ही किचन के सामान को इधर उधर फेंक रही होती है और सभी को अब लगने लगता है कि जेनेट बस ड्रामा कर रही है। वो होस्ट पेगी को भी कहती है कि वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है, जिस पर पेगी को काफ़ी गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है और सबको कहती है कि वहाँ से चले जाएं। और एड लोरेन भी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर बस पेगी के नेबर से उसका विश्वास करते हैं। जेनेट के ब्रदर्स और सिस्टर्स उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तब जेनेट बताती है कि ये सब मुझसे उसी घोस्ट ने करवाया और अगर नहीं करती तो वो जॉनी को मार देता। इधर हम एड और लोरेन को देखते हैं जिनको ये सब पे यकीन तो नहीं हो रहा था, पर वो सोचने लगते हैं कि अगर ये ड्रामा था तो जेनेट ने कैमरा वाले रूम में ही ये सब क्यों किया। और तब वो लोग जेनेट की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो कि पहले इन्होंने रिकॉर्ड किया था और इन्हें एक अलग से की हुई रिकॉर्डिंग से कोई मैसेज मिलता है। फिर एड दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ प्ले करता है, तब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है और वो मैसेज यह था कि वो मुझे जाने नहीं देगी। और तभी अचानक से लोरेन को विजन्स दिखाई देता है। उस विज़न में वही ओल्ड मैन की सोल नज़र आती है जो सोफे पर बैठा हुआ था और लोरेन को बता रहा होता है कि वो यहाँ अपने फैमिली से मिलने आया था और अब वो जा रहा है, पर फिर कहता है अब वो मुझे जाने नहीं देगी। और वो जेनेट के बारे में भी बताता है कि उस पर भी वही शैतान का कब्जा है और वो लोरेन को उस शैतान को कब्जे में लाने का हिंट्स भी देता है। तभी उस आदमी के सोल के पीछे वो डीमन आ जाती है और तभी लोरेन अपने विजन से बाहर आ जाती है और उसके नाक से खून भी आने लगता है। और अब वो समझ गए थे कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो ओल्ड मैन का सोल और क्रूक्ड मैन महज एक मोहरा है उस शैतान का, ताकि कोई उस डीमन के बारे में ना जान पाए। इधर घर में जेनेट को वो शैतान पूरी तरह पोसेस्ड करके उस पर हावी हो जाता है और अपने पावर से मार्गरेट को हवा में उछाल कर नीचे फेंक देता है।
तब पेगी अपने बच्चों को लेकर बाहर आती है और जब वो जेनेट को लेने अंदर जाती है तब दरवाज़ा खुद पे खुद बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर एड और लोरेन भी पहुँच जाते हैं। एड दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं होता। फिर वो विंडो तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी एक सोफ़ा हवा में उड़कर उस खिड़की को ब्लॉक कर देता है। तब एड पीछे के रास्ते से बेसमेंट में जाता है और लोरेन भी जाती है, पर एड के जाते ही डोर बंद हो जाता है। लोरेन एड से कहती है कि वो अकेले ना जाए, शैतान बहुत पावरफुल है, पर एड अंदर चला जाता है। लोरेन इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा सकती। इधर एड बेसमेंट के रास्ते से उस रूम में जाने की कोशिश करता है, तभी एक वाटर पाइप खुल जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ एड की आंखों पर लग जाता है, जिसके बाद एड को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी उसे सॉन्ग की आवाज़ आती है और वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तभी हम वॉल पर किसी के हाथ को देखते हैं और वो हाथ क्रूकमैन का होता है और वो एड के पीछे ही होता है और एड उस आवाज़ के पास पहुंच जाता है जो कि एक टीवी से आ रही होती है। वहाँ एड को ऊपर वाले रूम से जेनेट की आवाज़ आती है और वहाँ शैतान की भी आवाज़ आती है। तब एड अपने क्रॉस वाले लॉकेट को दिखाकर शैतान को वहाँ से जाने को कहता है। इधर लोरेन अपनी सभी विजन्स की मदद से शैतान से बचने का तरीका ढूंढ लेती है। लोरेन को फ़ौरन याद आता है कि उस डीमन ने उसे विज़न में अपना नाम बताया था और लोरेन ने उसका नाम बाइबल पर लिखा था। वो सॉल्यूशन ढूंढ लेती है कि उसके नाम को उसके सामने लेकर उसे काबू में किया जा सकता है। तभी घर के आगे वाले पेड़ पर बिजली गिरती है और पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और उस पेड़ का शेप वैसा ही बन जाता है जो लोरेन अपने विजन्स में एड की मौत के समय देखती थी। दूसरी तरफ एड जेनेट को ढूंढते ढूंढते फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। तभी वहां क्रूक्ड मैन आ जाता है और एड पर अटैक कर देता है, पर किसी तरह एड अपना जान बचा लेता है। इधर लोरेन भी किसी तरह अंदर आ जाती है। एड अब जेनेट के रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि जेनेट पूरी तरह शैतान के वश में है और अचानक विंडो का ग्लास टूट जाता है और जेनेट विंडो के पास जाके वहाँ खड़ी हो जाती है और कूदने की कोशिश करती है और विंडो के आगे वही नुकीली पेड़ की टूटी हुई लकड़ी होती है। एड उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है पर जेनेट तो होश में ही नहीं थी और जैसे वो विंडो से कूदती है तभी एड आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, पर यहाँ एड भी फंस जाता है और अब दोनों धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ लोरेन आ जाती है। वो वहाँ उस डीमन नन को देखती है जो कि ये सब कर रही थी। लोरेन एड को बचाने के लिए विंडो की तरफ दौड़ती है, तभी डीमन नन अपने पावर से उसे दूर वॉल पर फेंक देती है। तभी लोरेन उसका नाम वैलक बोलकर उसे हेल में जाने का हुक्म देती है और वैलक नाम सुनते ही डीमन नन ख़त्म होने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर फ़ौरन लोरेन एड को ऊपर खींचती है और एड और जेनेट की जान बच जाती है और डीमन नन के वहाँ जाने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं जेनेट को जो कि अब नॉर्मल हो चुकी थी और जेनेट और पेगी एड लोरेन को थैंक्स बोलते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है।